दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मेडिटेशन एंड नॉलेज भाई केसी में। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं के हिंदी के बोर्ड के लिए अति आवश्यक मॉडल पेपर है वो लेके आ गया हूँ। यदि आपने ये पूरा पेपर एक बार ध्यान से देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया तो आपके 10वीं बोर्ड जो 2021 में परीक्षा होगी उसमें 90 से ऊपर परसेंट हिंदी में 90 से ऊपर अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को पूरा ध्यान से पढ़िए तथा इसे समझिए, याद कीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले भी और भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जो नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए तथा वीडियो देखने के बाद आपको ये कैसा लगा तो उसके बारे में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हिंदी कक्षा 10वीं का ये हमारे चैनल पर कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए अति आवश्यक जो पेपर है और प्रत्येक विषय के उपलब्ध हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सभी विषयों के वीडियो इस पर अपलोड करूँगा। तो शुरू करते हैं। पहले परीक्षार्थी के लिए जो नियम है वो है 4 नियम है। खंड 1 प्रश्न संख्या 1। खंड 1 का प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दो गद्यांश दिए हुए हैं, उसे हमें ध्यान से पढ़ना है तथा उनका नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। पहला गद्यांश आप पढ़ लीजिए। हमें वीडियो जल्दी ख़त्म करना है इसलिए मैं नहीं पढ़ूँगा, आप पढ़ लेना। वीडियो को रोक कर भी आप पढ़ सकते हैं तथा नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर भी देना होगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले वो गद्यांश था, अब दूसरा प्रश्न है वो पद्यांश है। तो इस पद्यांश को पढ़कर नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देना है। छोटे प्रश्न होंगे तो उसका उत्तर मैं भी बता दूंगा आपको। प्रश्न संख्या 30 है जो विलोम शब्द के लिए सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर होगा असफल। ये लगभग सबको पता ही होगा। शत्रु शब्द का समानार्थक है, समानार्थक मतलब उसका समान, इसका सही आंसर है दोस्त। सॉरी इसका ये गलत हो गया। इसका सही आंसर होगा, इसका भी होगा दुश्मन, अर्थात उससे मिलता जुलता हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि 10वीं बोर्ड है क्या होगा। मैं बोर्ड की परीक्षा दे चुका हूँ। बोर्ड भी एकदम सरल होती है, बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता होती है। इसके अथवा में एक पद्यांश है, इसे देखकर भी हमें इसके उत्तर देने हैं। देख लीजिए। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो। ये विलोम और पर्यायवाची भी, इसका भी मैं बता देता हूँ। अशक्त शब्द का विलोम है सशक्त। अशक्त यानी निर्बल और सशक्त यानी ताकतवर। माता शब्द का पर्यायवाची है जननी, माँ, मात्र, तो इसका सही आंसर होगा द उपरोक्त सभी, अर्थात ये सभी माता के पर्यायवाची हैं। खंड 2 दूसरा खंड आ गया है, इसमें तीसरा सवाल है। खंड 2 का तीसरा सवाल है, स्वयं को राजकीय विद्यालय उदयपुर की छात्रा आशा गुप्ता मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए 3 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखी है। प्रार्थना पत्र में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसके अथवा में या तो ये कीजिए या फिर इसके अथवा वाला कीजिए। अथवा में स्वयं को कमल किशोर मानते हुए सचिव माध्यमिक बोर्ड अजमेर को अपनी अंक तालिका में गलत लिखे गए नाम का सुधार करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 15 पंक्तियों में निबंध लिखिए। इसमें 4 ऑप्शन है, रक्षाबंधन,
स्वतंत्रता दिवस, हमारा प्रिय खेल और स्वच्छता पर महत्व। ये चारों याद कर लीजिए। इनमें से एक गारंटेड बोर्ड परीक्षा 2021 में आएगा और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है स्वच्छता का महत्व। अब खंड 2 हो गया। खंड 2 में ये निबंध और प्रार्थना पत्र आएंगे। खंड 3 पांचवा प्रश्न है। 5 का पहला, क्रिया की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया की परिभाषा होती है, शॉर्टकट में होता है, किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, आम मीठा है। वाक्य में विशेषण शब्द लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसमें विशेषता कौन बता रहा है? तो इसका आंसर सही होगा मीठा। ये आम की विशेषता बता रहा है। आम एक संज्ञा है। तीसरा प्रश्न है, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँख का तारा का अर्थ होता है अत्यधिक प्रिय। तो इसका वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं, श्री कृष्ण जसोदा माता के आँख के तारे थे। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। पहला है, यह चाय बहुत मीठा है। तो ये तो हम सबको भी पता है। हम तो यह चाय बहुत मीठा की जगह यह चाय बहुत मीठी है, ऐसा हो जाएगा। मीठा की जगह मीठी हो जाएगा। दूसरा है, शायद आज वे अवश्य आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं शायद भी आ गया और अवश्य भी आ गया। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो शायद आज वे आएंगे, या फिर ये भी लिख सकते हैं आज वे अवश्य आएंगे। नेक्स्ट है, दशानन शब्द का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। दशानन शब्द का समास विग्रह होगा 10 + आनंद। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का काल बताइए। पहला है, रमेश ने गत वर्ष 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। तो ये भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी पुत्र के लिए साइकिल लाए। वाक्य में कारक चिन्ह बताइए, कारक का नाम बताइए। आगे चलते हैं। खंड 4 है, इसमें 5 और 6 प्रश्न है, वो 4 नंबर का है। निम्नलिखित पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। पहले जो पद्यांश और गद्यांश आए थे वो अपठित थे, ये पठित है। ये किताब में से आए हैं, आप देख सकते हैं। आप वीडियो को रोक कर भी पद्यांश पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर कोष्टक में लिखिए। अर्थात प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उसमें उसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, उसमें से हमें एक चुनना है। प्रश्न संख्या 7 का पहला है, नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? तो इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण के लिए। सॉरी। अगला प्रश्न है, शतदल का शाब्दिक अर्थ है, का शब्दार्थ है। तो इसका सही आंसर आप देख लेंगे। इसका सही आंसर पतझड़ हो सकता है शायद। प्रश्न संख्या 3 है, सनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। तो इसका सही आंसर होगा वो विवेकानंद वाला पाठ था, कन्याकुमारी। शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहे? तो ये प्राकृत भाषा में कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। तो इसका सही आंसर होगा परशुराम। परशुराम शिव धनुष भंग होने पर क्रोधित हुए थे दूसरे पाठ से। इसका अगला प्रश्न है, दूध और नीर को कौन अलग अलग कर सकता है?
तो इसका सही आंसर है राजहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? तो इसका सही आंसर होगा हामिद ने चिमटा 3 पैसे में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीपा को किसका शिष्य माना गया है? संत पीपा को रामानंद का शिष्य माना गया है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न है आपके सामने, इनमें से आपको किन्हीं 3 का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। दसवें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखिए। इसमें किताब में से आपको पठित गद्यांश दिया हुआ है, उसे पढ़ना है और उसको देख कर नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर देने हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, दादू किसी, इसमें लिखा हुआ है दादू किसी विवाद में क्यों नहीं उलझे? तो ये विवाद नहीं, यहाँ पर विवाद होगा, आप देख लेना एक बार, ये पेपर में गलत छप गया। 11 प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं, ये भी उनकी तरह ही है। 4 प्रश्न है, 4 में से 3 के उत्तर देने और 2-2 नंबर के प्रश्न है। पहला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मन में प्रथम क्या विचार आया? दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए? तीसरा प्रश्न है, ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीत्शे ने क्या उपाय सुझाए हैं? चौथा प्रश्न है, दुपहिया वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आवश्यक है? 12 प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 5 से 6 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, राज्य या शोरथा में संकलित अंश के आधार पर वाणी का महत्व बताइए। इसके ऑप्शन में है अथवा में कल और आज कविता के द्वारा क्या संदेश दिया गया है, अर्थात आपको उससे क्या संदेश मिलता है उसका वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है, संत पीपा का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके ऑप्शन में, चिंता को लोग चिता कहते हैं, क्या यह कथन सत्य है और ये सत्य है तो इसे स्पष्ट कीजिए। 13 प्रश्न है, महाकवि सूरदास या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय संक्षेप में लिखिए। अर्थात ये ऑप्शन में या तो महाकवि सूरदास का वर्णन कीजिए जीवन परिचय, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय कीजिए। 14 प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय दीजिए, या फिर इसके अथवा में रामधारी सिंह दिनकर के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए तथा आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए। थैंक यू।